ड्रामा तेरे बिन की 23वीं 24वीं किस्त ऑन एयर हो गई तो रिव्यू तो बनता है। सबसे बड़ा प्रेवनेंट कैरेक्टर माँ बेगम का है। माँ बेगम का मेकअप इन दो एक साथ में थोड़ा बेहतर रहा। बेगम ने थोड़े अच्छे मशवरे दिए, उनके डायलॉग वो बहुत अच्छे थे। मुझे ये समझ नहीं आती है, हर जगह माँ बेगम जाती है तो ये गोल्डन सी अरोमा थेरेपी की ट्रे उठा उठा के क्यों मिलती है? क्या उनके घर में कोई गटर है जो बंद नहीं हुआ? शक्ति कपूर कम सुल्तान रही विलन मलिक जुबैर, जिसको समझ नहीं आ रहा उसने शक्ति कपूर बनना है कि उसने सुल्तान रही बनना है कि उसने उसके दरमियान बनना है, उसका कोई काम नहीं है। और विलन पाने की कोशिश की है जो मेरब का क्लास फेलो था, उसकी एंट्री डाल दी, उसकी एंट्री की कोई तुक नहीं। फिर जनाब मुर्तसिम है। मुर्तसिम ऑफ कोर्स यार, वो रोमांस के आईफल टावर हैं। उनका और वो और मीरब जब आते हैं स्क्रीन पर तो एक हलाला बच जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा तेरे बिन की 23वीं और 24वीं किस्त ऑन एयर हो गई तो रिव्यू तो बनता है। तो शुरू करते हैं कि ड्रामे में अच्छी बात क्या है। ड्रामे में अच्छी बात या जिस चीज़ के ऊपर ड्रामा अभी भी देखा जा सकता है वो मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री है और हया की बहुत अच्छी एक्टिंग है। बट दैट्स अबाउट इट। वरना तो इस ड्रामे में ना कोई प्लॉट है, ना कहानी है, ना स्टोरी है। ये होता है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट जगह से जोड़ के ना उनको डाल दें, एक मिट्टी के कुज्जे में डालें, उसमें काला नमक डालें, उसे अच्छी तरह गुड़गुड़ाएं तो, और केले के पत्ते में जमूरा काले की तरह पेश करो तो खा लो। थोड़ा सी जलन डाल दें, थोड़ी सी ज़मीनों की लड़ाई डाल दें, थोड़ी सी सास और बहू की जलन डाल दें, थोड़ी वैम्प की जलन डाल दें, थोड़ा जनाब आप चवानी दा दो, बल्कि चवानी भी नहीं, दुआनी दा विलन पा दो, और उसके अलावा बेतहाशा बोंगियाँ जो आपका दिल करे आप डाल दें और उसे डक टक 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 करें तो ड्रामा तैयार है। ये ड्रामा है, ड्रामा तेरे बिन कोई स्टोरी नहीं है। और अभी भी ये नहीं समझ आ रही, वो मेरे जैसा बंदा रोटी बनाए ना, जिसको रोटी बनानी नहीं आती, तो कभी उसका पेड़ा लंबा हो जाता है और रोटी डाले ना तो एक कान वहाँ जा रहा होता है, एक कान वहाँ। ये ड्रामा मुझे उसी कानों की तरह लग रहा है कि इसमें क्या है। तो चलिए देखते हैं कि जनाब इसमें क्या क्या बोंगियाँ बजी। बोंगियाँ तो बहुत बजी, मगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेवनेंट कैरेक्टर माँ बेगम का है। माँ बेगम का मेकअप इन दो एक साथ में थोड़ा बेहतर रहा। बेगम ने थोड़े अच्छे मशवरे दिए, उनके डायलॉग वो बहुत अच्छे थे। जब वो मीरब को कहती हैं कि ज़रूरी नहीं कि सास बहू का रिलेशनशिप दुश्मनी का हो, अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए। सो काइंड ऑफ वो जो एक बॉन्डिंग बननी, उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप लिया, वो अच्छा था, वो अच्छी मैसेजिंग थी और वो पिछली टॉक्सिटी को कवर भी कर सकती थी। मगर माँ बेगम का मुझे लगता है सालसी वाला जो कारोबार है ना वो थोड़ा कम होता नजर आया, क्योंकि बाहर लोग अब जो है वो कम होने शुरू हो गए हैं। मगर मुझे ये समझ नहीं आती है, हर जगह माँ बेगम जाती है तो ये गोल्डन सी अरोमा थेरेपी की ट्रे उठा उठा के क्यों मिलती है? क्या उनके घर में कोई गटर है जो बंद नहीं हुआ, या वो जो औरतें बैठी होती हैं वो है, या वो थान थान जाती है तो उनकी नाक में कोई प्रॉब्लम है, नाक बंद हो जाती है, वो क्यों हर जगह जगह खोलती हैं? मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। सो डायरेक्टर साहब, ये आपने जो प्रॉप डाला है ना, जैसे मुर्तसिम की चादर, वो तो चलो फिर भी लड़कों में फैशन स्टेटमेंट बन गई, मगर ये जगह जगह जो अरोमा थेरेपी माँ बेगम की है, ये समझ नहीं आ रही कि इसकी सेंस क्या है। दो ज़बरदस्ती के विलन ठोके हैं हमने। एक है जनाब हमारा शक्ति कपूर कम सुल्तान रही विलन मलिक जुबैर, जिसको समझ नहीं आ रहा उसने शक्ति कपूर बनना है कि उसने सुल्तान रही बनना है कि उसने उसके दरमियान बनना है, उसका कोई काम नहीं है। करके मुंह करना, आने टड के बाहर करना, ना उसकी कोई एक्टिंग है। अच्छा खासा वो लड़का और ड्रामों में एक्टिंग करता है, मगर ना उसमें कोई एक्टिंग है, ना आप उससे कोई एक्टिंग करा रहे, उसे ज़बरदस्ती ना एक आंकड़े गंडोए वंगर तुसी उन चलान लगे हो। हया हया जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, कैरेक्टर उसने ओढ़ा हुआ है। चाहे उसने मीरब को जलाना हो, मीरब को तंग करना हो, नौकरानी का तवीज़ गंडे के पकड़े जाने पर गला दबाना हो, अम्मा बेगम को जवाब देना हो, मुर्तसिम से जलील हो उन्हें फिर ओदी जनाब जान उन्हें ना पल्लू दे नाल लमकना होए, वो सारे काम वो बहुत अच्छे कर रही हैं। सो हम उसकी टॉक्सिटी को दिखाते जा रहे हैं जो बहुत ही पैरानॉर्मल किस्म की है शायद। तो मगर चल रही है, बट एटलीस्ट वो एक्टिंग अच्छी कर रही है। दूसरा हमने कहते हैं ना दुआनी भादा एक होर विलन पाने की कोशिश की है जो मेरब का क्लास फेलो था, उसकी एंट्री डाल दी, उसकी एंट्री की कोई तुक नहीं।
मीरब के साथ उसका इंटरेक्शन का आपने जो है पूरा 15 मिनट का आपने सीन डाला, उसकी कोई सेंस नहीं थी। मीरब जो है वो जा उसको हम दिखाते हैं, कभी आप उसको डायरेक्टर साहब बच्ची बना देते हैं जो खेतों में भागने लग जाती है, कभी आप उसको बेबे बना देते हैं, कभी आप उसको बीवी बना देते हैं, कभी आप उसको क्रांतिकारी बना देते हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू हो जाती है, और कभी आप उसके मुंह में गोंद का लोटा डाल देते हैं। वैसे जनाब हर कोई कहता है मीरब की हमने बड़ी फलां ट्रेनिंग की है, फलां ट्रेनिंग की है, औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाती है, जिते उन्हें के ए रह गया ऐसे ये औरतों के हकूक का भी एक ना तड़का सुट दियो विच, मगर जहाँ बोलने वाली बात होती है वहां उसके मुंह में गोंद डाल जाती है। ऐसा हमारे ड्रामा में तो नहीं होता था, ऐसा हमेशा इंडियन ड्रामाज में ही हमने देखा, जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रोलॉन्ग करने के लिए या क्रिएट करने के लिए वो ना, या दरवाजे के साथ लग के खड़ा हो, उस बंदे को आवाज नहीं आ रही होती, जो आंखों के सामने हो रहा हो, नजर नहीं आ रहा होता, और या इस तरह कि उसे जहां बोलना हो वहां बोलना नहीं होता। तो मीरब भी यही कर रही है, चाहे वो उसकी प्रेगनेंसी का सीन हो, वहां उनको समझ नहीं आती। द्वानी के विलन ने इजहार मोहब्बत कर दिया तो उन्होंने कहा हाँ मुझे तो पता ही नहीं चला, मगर उसको पता ही नहीं चला और ये नहीं हो सकता और सारा कुछ। तो वहां पर आप उसको बताने बैठ गई कि जनाब हमारा कागजी रिश्ता है और आज हमारे यहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कोई सेंस बन रही है कि क्या, पता नहीं क्या। फिर जनाब मुर्तसिम है, मुर्तसिम ऑफ कोर्स यार वो रोमांस के आईफल टावर हैं। उनका उनका और वो और मीरब जब आते हैं स्क्रीन पर तो एक हाला लाला बच जाती है, ओ सॉरी हाला लाला नहीं बचती, रा 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 ला 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 रा 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 वो बचती है। मुझे लगता है कि जितने गोल चक्कर कैमरा उसके गिर्द घुमाता है ना, वो कैमरामैन को भी चक्कर पै जाते हैं उनके। मतलब कितना हम परपेचुअल प्रोलॉन्ग करेंगे कि वो दोनों जब खड़े होंगे उन्होंने ना 5 मिनट एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते रहना, और आंखों आंखों में बात होने दो, किन्नियां गल्लां कर लिया फिर भी रोमांस का कंध नहीं चढ़ रहा। तो चाहे वो हो, फिर उसके बाद चले हीरो हीरोइन में तो रोमांस के लिए आंखों आंखों की बात समझ आती है। ये जो मीरब और उसके क्लास फेलो वाला सीन आपने दिखाया, उसमें उनमें 3 मिनट की आपने आंखों आंखों का सीन किस खुशी में किया, मतलब व्हाट। तो ये जो लाउड म्यूजिक पीछे जो चल रहा है ये समझ नहीं आ रही। मुर्तसिम की एक्टिंग के बारे में हमने बात कर ली, उसमें और मजीद कहने को कुछ है नहीं। मीरब के अब्बा जो है उनकी मुच्छों का रौला हाले तक मौजूद है। जब उनकी प्रेगनेंसी का ऐलान कर रहे होते हैं मीरब की, तो उनकी मुच्छें चिट्टी काली होती हैं, मुच्छें दाढ़ी चिट्टी होती हैं, और एंड में जब देखें कि बिल्कुल लास्ट का जब सीन दिखाया जाता है, जब मीरब अपने दोस्त से मिलकर घर आती हैं और माँ बेगम से कन्फ्रंट कर रही होती हैं, तो तब उनकी मूछें और दाढ़ी फिर काली से सॉरी सफ़ेद से काली हो गई। तो ये वाला मेरा ख्याल है ये चिकन एंड एग थ्योरी की तरह हमारे साथ चलता रहेगा। बोंगियों की चलें बात करते हैं। सबसे बड़ी बोंगी कि मलिक ज़ुबैर को कैसे पता चला कि उस दिन मुर्तसिम अपनी बहन मरियम को कॉलेज छोड़ने जाएगा। वो तो ड्राइवर नहीं था, वरना वो तो ड्राइवर के साथ जाती है। ए बी कॉलेज के प्रेमिसेस में असलहा लेकर भी 2 गाड़ियां गई और असलहा खोल के तान के खड़े हो गए और कुछ नहीं हुआ। नॉट ओनली कि ये बात गलत है, मगर ऐसा हो भी नहीं सकता, और ये हमें दिखाना भी नहीं चाहिए कि हम कॉलेज प्रेमिसेस, हमें एक असला ही नहीं दिखाना चाहिए, हम कॉलेज प्रेमिसेस में असला दिखा रहे हैं। तो और तीसरी बात ये कि मुझसे इतने अक्लमंद इंसान आपने दिखाए हैं, उसने देखा कि मेरा जानी दुश्मन जो है उसको ये पता चल गया मेरी बहन यहाँ पर पढ़ती है, वो असला लेके उसके अंदर है, तो तेरी बहन में चुक के भी तो लेके जा सकता है। पहले तेरी बुढ़ी चुकी सी, वो जाके बहन का ख्याल नहीं करता, वो जड़ी बाजी लमकी हया है ना, उस बेहया लैके वो वापस तुर जाता है। शाबाश है। फिर आप देखेंगे मीरब और मुर्तसिम, जब वो मीरब बाजी को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं और मीरब बाजी को गोलगप्पे चढ़ते हैं, तो मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा मीना बाजार किसी पिंड च भी लगा है ना। तो एक तो और वो मीना बाजार डेफिनेटली नहीं था, क्योंकि शी न्यू कि हम कहाँ जा रहे हैं और उसने वहां के गोलगप्पे खाने थे। कोई ऐसा थड़े वाला बाजार भी नहीं है जहां पर आप गोलगप्पे वाले के साथ इतने गप्पे मार रहे हो, जहां पर चूड़ियां भी लगी हो और जहां पर थानों के थान पर्दों की तरह लटक रहे हो जैसे धोबी की दुकान हो। ये आपको सिर्फ इंडियन ड्रामाज में जब भी वो फेयर दिखाते हैं या मीना बाजार या कहीं छोटा बाजार लगा हो दिखाते हैं, तो उसमें एक जगह जरूर होगी जहां इस तरह पर्दों की तरह थानों के थान लटक रहे होते हैं और हीरो हीरोइन उसके अंदर बाहर हो रहे होते हैं।
इसमें भी आपने वही दिखाया कि वो अंदर बाहर हो रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान में मैंने तो कहीं नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन योर कमेंट। वहाँ पर मीरब को मुर्तसिम साहब हरी चूड़ियों का उनको जोश चढ़ता है। वो जब मुझे ना कई दफ़ा लगता है कि मीरब जब से आप चुन्नी काकी या बोंगियों वाली हरकतें कराते हैं ना, तो उसको दो या फवारे की तरह पोनियाँ लगा दिया करें या सर पे उसके खजूर बना दिया करें कि जिस तरह वो बकरियों के पीछे भाग रही थी, या यहाँ पर मीना वो मैं मम्मी जी मैं मीना बाजार चली है वो वाले यार शी इज अ मैरिड वुमन, शी यू नो शी हैज डन अंडरग्रेड। कौन इस तरह की हरकतें करता है? चल जी वहाँ पर उसको सब चूड़ियाँ ले दी, सब चूड़ियाँ लेके पल्ले पुल्ले खा के, नहीं सॉरी गोलगप्पे खा के जब वो घर वापस आई और घर आती हैं और कमरे में जाती हैं तो उत्थे फूलों से बूके से कमरा भरा पड़ा है और वो मुर्तसिम साहब उनको गजरे पहनाने लगते हैं जिससे पूरी कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। तो आप वो कलाइयाँ देखिए, उसमें वो हरी चूड़ियाँ मौजूद नहीं हैं। तो रस्ते में आके उन्हें चूड़ियाँ कितने पन्नियाँ सुटियाँ तोड़ियाँ लाइयाँ सान नहीं पता कितने गईयाँ। अच्छा, माँ बेगम को 23वीं किस्त में आप देखिए चाय की ट्रॉली आती है, गोल्डन किस्म की हिडियस ट्रॉली आती है। उसमें माँ बेगम को चाय पी रही है और चाय के साथ नीचे क्या रखा है? फ्रूट। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਅੰਗੂਰ ਚਾਹ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਈਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਲਾ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ फ्रूट, मतलब कुछ भी कहीं भी जो मर्जी चला दे। फिर इतना प्रलोंग किया, उल्टी आ गई और माँ बेगम फुदक फुदक पागल हो गई और पूरा जनाब मोहल्ले में फ्रूट खरात तो पूरे खानदान में जनाब फ्रूट जाएंगे फलाना जाएंगे, और वो बोल के ही नहीं दे रही कि जी कुछ नहीं हुआ। उसको तब नहीं समझ आ रही कि जब पूरे में हो जाएगा। और वो कह रही है मुर्तसिम का है, मुर्तसिम को एक दफ़ा भी मुर्तसिम का है फ़ोन नहीं बाजी ने मिलाया, कोई मिस कॉल कोई टेक्स्ट मुर्तसिम के उस पर नहीं थी कि मुर्तसिम इधर कट्टा हो गया मैंने फ़ौरन फ़ोन कर रहे तो सॉल्व करिए। वो सौ के उठे, कपड़े ग्रीन बदले, फिर वो जनाब उन्होंने सदके ज़काता दित्तियां। अगले दिन जनाब वो नवा जोड़ा पा के ब्लू वाला ते अपने फ्रेंड ਨੂੰ मिल के घर भी आ गए। खसम ਨੂੰ ना उन्होंने टेक्स्ट किया ना SMS किया ना फोन किया कि भाईजान इत्थे जड़ा है ना नवा कट्टा खुल गया, छेती वापस आ, इनू भी सॉल्व करिए। ये है कहानी का प्लॉट और सीन। फिर जनाब जो पंचायत का सीन दिखाया, उफ तो नॉजिएटिंग। मलिक ज़ुबैर जो है जनाब, वही मैंने कहा ना सुल्तान राई और शक्ति कपूर के दरमियान वाला आइटम, तो वो ऐसे लग रहा था कि सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी वाला कोई सीन है तो मौला जट ते नूरी ना ओए अंज नहीं होएगा, ओए ओए असी गोलियां चला देंगे, ओए ऐसे होता है कभी? कौन सी बात कर रहे हैं आप? कभी आपने जरगा देखा है? कभी आपने नॉर्मल पंचायत देखी है जो मसला सॉल्व कर रही हो उसमें ऐसे होता है? जहाँ एक्सेप्शनल आपके 5% हो ना, जहाँ पर ये बातें होती हैं, आप उसी को क्यों दिखाना चाह रहे हैं इतने असले के साथ? और वो उसमें आगे से बदमाशी कर रहा है कि जी तेरी मैं बीवी को रख लेता तो तुझे पता करता, तूने हमारे घर की औरत मांगी तो तुसी किहड़ी दे ही दित्ती सी, तुसी भी तो नौकरानी दित्ती सी ना अगे, उस वेले तन है ना आई सी। और कोई पंचायत वाला नहीं बोलता कि यार बोंगियां मारनी बंद करो। और फिर मलिक मुख्तार की एंट्री चेक करे हो मां सदके, वो भी दे वो एक और आया है नूरीनाथ दा अब्बा। और पहले जिसके तू हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, जिसके घर में तूने लाल काजल लगा के पिछली किस्तों में जाके अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगी थी, अब तू जनाब बड़ा फुदक फुदक के उते वाला डड्डू बन के ओ कुछ हुआ तो मैं पेश करूंगा तो चला गया। आई मीन इट वाज सो ओवर। किसी की भी एक्टिंग उस पूरे पंचायत मरने वाले और जो भी गांव के सीन दिखाए, it was not only overacting, it was such a shallow acting। और कोई उसमें डायरेक्शन नहीं थी, कोई उसमें डायलॉग नहीं थे। सो मुझे नहीं कहना चाहिए कि मुझे नहीं समझ, मुझे बिल्कुल समझ आ रही है कि मीरब और मुतसिम की केमिस्ट्री के ऊपर ये ड्रामा चले जा रहा है चले जा रहा है। बट दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, it's a pathetic drama. I'm so sorry to say that, but that's my opinion. Let me know yours. Till then, Khuda Hafiz.